नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्ट्रगल इंग्लिश क्लासेस पे। तो चलिए देखिए, आज से ना हम क्या 100 मार्क्स जो हिंदी आता है ना क्वेश्चन, उसमें से सबसे पहले क्या बता रहे हैं ग्रामर का सिलेबस है ये। ठीक है, जो बुक है ना दिवगंत, वो बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले ग्रामर देखिए क्या है कि वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, देखिए जैसे क्या हो गया अ, क, ज, ये सब क्या है? वर्णमाला है। देखिए हिंदी में 52 वर्णमाला होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है क्या कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 52, 50, 49, 43, तो क्या मारिएगा 52। ठीक है, देखिए उसके बाद 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं, यानी कि इसमें जो है ना 52 में 11 क्या होते हैं? स्वर्ण वर्ण होते हैं। बाद में बताएंगे स्वर्ण क्या होता है। ठीक है, देखिए अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि ये जो है ना ये सब क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। ठीक है, अगर आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है क्या कि आ क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? तो क्या होगा? स्वर है। ठीक है, ये री क्या है? स्वर है। ये दुर्गौ क्या है? हर्षुकर क्या है? स्वर है। ठीक है, उसके बाद देखिए आंसर और विसर्ग क्या बोलते हैं? देखिए इसे क्या बोलते हैं? आंसर और विसर्ग के अयवा बोलते हैं। ना इसे स्वर में रखा जाता और ना ही व्यंजन, यानी कि जो है ना आंसर और विसर्ग, इसे क्या बोलते हैं? अयवा। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, अगर आपके बिहार में क्वेश्चन आता है क्या कि अयवा की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6 की 5, तो क्या मारिएगा 2। ठीक है, और क्या क्या होता है? तो आंसर और विसर्ग। देखिए ना इसे स्वर में रखा जाता है और ना ही इसे व्यंजन में, यानी कि ये क्या है? अववाद है। ये ना स्वर है और ना ही क्या व्यंजन है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए वर्णमाला। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है क्या बाबू बताओ वर्णमाला क्या होता है या वर्णमाला किसे कहते हैं, या एग्जांपल दो, उदाहरण दो, तो समझिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है तो बता दीजिएगा क्या वर्णों के समूह क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। अगर पूछेगा क्या एग्जांपल दो, तो क्या बताइएगा? अ, क, ज, य, मतलब जितना भी हो गया सब वर्णमाला हो गया। ठीक है, हिंदी में 52 वर्णमाला होती है। हिंदी में कितने होते हैं? 52 वर्णमाला होते हैं। उसमें से 11 क्या होते हैं? स्वर्ण होते हैं। 11 क्या होते हैं? स्वर। ठीक है, और स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। देखिए क्या क्या होता है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए अगर इसको अगर काउंट कीजिएगा ना तो 11 होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? स्वर हो गया। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए आंसर और विसर्ग, इसे क्या बोलते हैं? अयुग्मा। क्या बोलते हैं? अयुग्मा। और ना ही ये क्या है? स्वर है, ना ही ये क्या है? व्यंजन है। तो आगे देखिए क्या है? क वर्ग क्या होता है? का, क, ख, ग, घ, अंग, ये इसकी संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है, अगर आपके एग्जाम बोर्ड में, ठीक है, बिहार में क्वेश्चन आता है क्या कि क वर्ग संख्या कितनी होती है, तो क्या होती है? 5 होती है। ठीक है, जैसे क्या है च वर्ग, च, छ, ज, झ, अ। ठीक है, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में क्या क्या आता है? प, फ, ब, भ, म। तो देखिए इस सभी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। देखिए इसकी जो संख्या होती है कितनी होती है बाबू? 25। कितनी होती है? 25। ठीक है, अगर आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है क्या कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 30 होती है कि 35 होती है कि 25 होती है कि 20 होती है, तो क्या मारिएगा? 25। ठीक है, देखिए क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, 5 हो गया। च वर्ग, च, छ, ज, झ, 5 हो गया यहाँ पर भी। ठीक है, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, इसमें भी क्या हो गया? 5। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, देखिए इसमें क्या 5 हो गया। ठीक है, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इसमें 5 हो गया। अगर सबको अगर आप ऐड करते हैं ना तो कितना आता है? 25। ठीक है, यानी कि इस सभी को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या हुआ यो, र, ल, वह क्या बोलते हैं? अंथा अस्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंथा शस्त्र व्यंजन। ठीक है, यो, र, ल, वह क्या बोलते हैं? अंथा शस्त्र व्यंजन। ठीक है, देखिए तालम स्व, मूर्धन स्व, धन स्व, ह क्या बोलते हैं? उष्म या संघर्षी व्यंजन। देखिए इसको उष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जब देखिए तालम स्व, मूर्धन स्व, धन स्व, ह को जब आप उच्चारण कीजिएगा ना तो आपके मुंह से ना वायु निकलती है, यानी कि हवा निकलती है, यानी कि वाष्प निकलता है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको उष्म बोलते हैं। ठीक है, इसको और भी डिटेल से पढ़ाएंगे इसके बाद हम। ठीक है, देखिए अक्षो, तरो, अज्ञो और ज्ञो क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगर आपके बिहार में क्वेश्चन आता है क्या कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो क्या 4 होती है। ठीक है, क्या क्या होता है? तो अक्षो, तरो, ज्ञो, सरो। सरो में इसका क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तालम स्व, मूर्धन स्व, धन स्व, ह क्या आ गया? उष्म या संघर्षी व्यंजन।
यो रो लो वा क्या हो गया अंतः सस्त व्यंजन, ठीक है। देखिए ये जो दो दो है इसको क्या बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, क्या बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है क्या कि बताओ यो क्या है, कौन सा व्यंजन है, तो क्या होगा अंतः सस्त व्यंजन, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि ह कौन सा व्यंजन है, तो या तो संघर्षी व्यंजन बोल सकते हैं या तो उस व्यंजन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या सरो, सरो का क्या बोल सकते हैं संयुक्त व्यंजन, तरो क्या बोल सकते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। युवा क्या बोल सकते हैं अंतः सस्त व्यंजन, ठीक है। तरम स्व क्या बोल सकते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। और च्वा क्या हो गया स्पर्श व्यंजन, ठवा क्या हो गया स्पर्श व्यंजन, ध्वा क्या हो गया स्पर्श व्यंजन, त्वा क्या हो गया स्पर्श व्यंजन हो गया, ये भुआ क्या हो गया स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है क्या कि बताओ ये जो है कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन है क्या या अंतःसस्त व्यंजन है क्या या उष्म या संघर्षी व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो आप क्या मारिएगा स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अगर आपके बिहार बोर्ड में या कोई शिक्षक या कोई भी आपसे पूछता है क्या बताओ कि बाबू ये रो जो रो है ना, सॉरी लो जो है ना लो वो कौन सा व्यंजन है, तो आप क्या बताएगा अंतःसस्त व्यंजन, क्या बताइएगा अंतःसस्त व्यंजन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बताओ कि ये जो है ना मूर्धन्य स ये कौन सा व्यंजन है, तो क्या बताएगा उष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। यदि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उष्म और या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है चार, क्या क्या होती है तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और, ठीक है। या आपसे कोई पूछता है कि बताओ कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो चार होती है, ठीक है। अगर या कोई पूछता है कि अक्षो कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या उष्म या संघर्षी व्यंजन है या अंतःसस्त व्यंजन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। उसके बाद र कौन सा व्यंजन हो गया अंतःसस्त व्यंजन, ठीक है। ई ग क्या हो गया स्पर्श व्यंजन हो गया, क क्या हो गया स्पर्श व्यंजन हो गया, च क्या हो गया स्पर्श व्यंजन, यानी कि स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी होती है 25 होते हैं। ये जो है ना ये सब क्या हो गया स्पर्श व्यंजन हो गया, ठीक है। तो चलिए जैसे कि अभी हम क्या बताते थे पीछे कि हिंदी में 52 वर्णमाला होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब 52 वर्णमाला हम काउंट करते हैं। देखिए जिसे क्या सबसे पहले आप बता दें क्या कि 11 क्या होता है स्वर होता है, ठीक है। क्या क्या होता है अ आ हर्ष ई दीर्घ हर्ष दीर्घ अ आ हर्ष ई दीर्घ दुर्ग री ए ऐ ओ औ अंग, ठीक है। अंग आ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 2 हो गया अयोगवा, ठीक है। और 25 क्या हो गया स्पर्श व्यंजन हो गया, ठीक है। और 4 क्या हो गया अंतःसस्त व्यंजन हो गया। और ये 4 क्या हो गया संघर्षी उष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ये 4 हो गया। और 4 क्या हो गया संयुक्त व्यंजन और 2 क्या हो गया द्विगुण व्यंजन, ठीक है। अगर इस सब को आप ऐड करते हैं ना तो क्या आएगा 52 आएगा। तो आई होप या मे बी आप लोग समझ गए होंगे क्या कि जो है ना हिंदी में कुल 52 वर्णमाला होते हैं वो कहाँ कहाँ से आया है, ठीक है। तो समझ गए। देखिए 11 क्या हो गया स्वर हो गया, 2 हो गया अगवा, 25 क्या हो गया स्पर्श व्यंजन, 4 क्या हो गया अंतःसस्त व्यंजन और 4 क्या हो गया उसमें संघर्षी व्यंजन, 4 क्या हो गया संयुक्त व्यंजन और 2 क्या हो गया द्विगुण व्यंजन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए आगे क्या है उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला वर्ण के 2 भेद होते हैं, यानी कि उच्चारण या प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला कितने भेद होते हैं 2 भेद होते हैं। देखिए पहला क्या होता है स्वर, स्वर को क्या होता है वोवेल, ठीक है। देखिए हिंदी में अगर वोवेल की संख्या कितनी होती है तो 11, लेकिन इंग्लिश में कितनी होती है 5 होती है, ठीक है। देखिए व्यंजन क्या होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। यानी कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भेद होते हैं, ठीक है स्वर और व्यंजन। अभी स्वर की संख्या कितनी होती है 11 होती है, ठीक है। देखिए व्यंजन की संख्या 33 होता है, ठीक है। व्यंजन संख्या कितनी होती है 33, ठीक है। अगर आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है क्या कि व्यंजन संख्या कितनी होती है 33 35 36 की 23, तो क्या बोलिएगा 33 मारिएगा, ठीक है ऑप्शन में। देखिए अब स्वर किसे कहते हैं या स्वर क्या होता है, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है वो स्वर कहलाता है। देखिए स्वर जो होता है ना वो अकेला होता है, ये किसी से सपोर्ट नहीं लेता, सहायता नहीं लेता, ठीक है। अपना काम स्वयं करता है। देखिए अ क्या हो गया हर्षई ए आ, देखिए इसमें जो है ना किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लिया गया, यानी कि स्वयं का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। देखिए यानी कि स्वर क्या होता है जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है वो स्वर कहलाता है। जैसे क्या आपका क, देखिए क क्या है व्यंजन है, अगर इसको अगर विच्छेद करते हैं ना क्या होगा क हलत प्लस अ, देखिए इसको अगर उच्चारते हैं तो क्या निकलता है क, यानी कि अंतिम क्या निकल रहा अ क्या है स्वर है, ठीक है। तो क क्या हो गया स्वर नहीं क्या गया व्यंजन हो गया, ठीक है। व्यंजन जो है ना वो हमेशा स्वर की सहायता से लिया जाता है, ठीक है। देखिए क्या है
उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति पूछता है कि बताओ क्या कि स्वर के कितने भेद होते हैं, क्या बोलिएगा? 3 भेद होते हैं। पूछेगा क्या क्या होता है, बता दीजिएगा क्या होता है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखिए अगर कोई, अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? इसमें ना बहुत शॉर्ट समय लगता है, मतलब शॉर्ट समय लगता है, बहुत कम समय लगता है इसको उच्चारण। देखिए क्या है, जिस स्वर के या जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए इसे क्या बोलते हैं? अयोरी। क्या बोलते हैं? अयोरी। क्या समय लगा? क्या बोले? अयोरी। क्या हो गया? अ हो गया, हर्षई हो गया, ई हो गया, री हो गया, समय नहीं लगा। अयोरी। अगर कोई पूछता है क्या ह्रस्व स्वर क्या होता है, क्या बोलेगा? क्या जिस उच्चारण को करने में थोड़ा सा समय लगता है, बहुत कम लगता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। जिसके अयोरी। क्या समय लगा? एक बार बोलती अयोरी। ठीक है।